हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे गुजर रही है जिंदगी। मुमताज बख्श एकेडमी में आप सबका खुशामदीद। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल किस तरह यूज कर सकते हैं। हम देखेंगे कि इसके फायदे क्या होते हैं, इसको किस तरह यूज करते हैं और भी बहुत सारा कुछ। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाइवट टेबल यूज क्यों किया जाता है, इसके फायदे क्या हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये स्पीड प्रोवाइड करता है। मतलब आपके पास काफी ज्यादा डाटा मौजूद है, आपके पास डाटा सोर्स बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आप उसमें से एक रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। फर्ज कर ले कोई कंपनी है या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं तो पाइवट टेबल आपकी हेल्प करेगा रिपोर्ट तैयार करने में। इसको यूज करना इसलिए फायदेमंद ज्यादा होता है क्योंकि आपने जो भी डाटा फिल्टर करना है, जिस भी डाटा की रिपोर्ट तैयार करनी है, वो आपकी जरूरत के मुताबिक होगी। मतलब अगर आपके पास काफी ज्यादा डाटा मौजूद है लेकिन आप उनमें से कुछ चंद चीजों का मतलब रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये भी चीज है कि ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट शो करता है। मतलब आप जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। उसके बाद आप डाटा फॉर्मेट कर सकते हैं अपने लिहाज से। उसके बाद मतलब की चीज ये है कि जब आपने रिपोर्ट तैयार कर ली है या फिर डाटा को फॉर्मेट कर लिया है, उसके बाद आप डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट्स आसानी से बना सकते हैं। तो ये तो था कि हम पाइवट टेबल क्यों यूज करते हैं, उसके फायदे वगैरह क्या हैं, थोड़ा बहुत बस टच ही दिया है। अब हम देखते हैं कि हम इसको यूज किस तरह करते हैं। इधर मैंने एक्सेल की अपनी शीट ओपन कर ली है। यहाँ पर मेरे पास डाटा सोर्स मौजूद है जिसमें मेरे पास रोल नंबर वगैरह है, स्टूडेंट के नेम है, उसके बाद कोर्स टाइटल है कि कौन कौन सा कोर्स वो एनरोल कर रहे हैं, उसके बाद उनकी फीस है कोर्स के मुताबिक, उसके बाद ड्यूरेशन वगैरह और बाकी मतलब एक डाटा मौजूद है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से एक रिपोर्ट तैयार हो जाए। रिपोर्ट मेरी ज़रूरत के मुताबिक भी हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि वो हर वक्त तब्दील होती रहे, मतलब एक ही पाइवट टेबल बन जाए। पहले मैं कोई और रिपोर्ट जनरेट कर लूँ, बाद में कोई और कर लूँ, इस तरह मैं करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपना मतलब टेबल सिलेक्ट कर लेना है, अपना डाटा सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट में जाने के बाद आपने पाइवट टेबल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक विजिट शो हो जाएगा, ठीक है। इसमें वो बता रहा है कि टेबल रेंज कितनी है आपकी। टेबल रेंज आपने वैसे भी सिलेक्ट की हुई है, अगर आप मैनुअली देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाते हैं कि आप जो पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं या जो भी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं वो आपको इसी शीट पे चाहिए या नई शीट पे चाहिए। तो मैं तो नई शीट पे जाऊंगा क्योंकि मेरी स्क्रीन भी थोड़ी छोटी है और डाटा ज़्यादा है, तो मैं मतलब नई शीट पे अपना पाइवट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ओके प्रेस करूंगा और मेरा पाइवट टेबल शीट पे तैयार हो जाएगा। इधर आपका मतलब ये एरिया है आपके पाइवट टेबल का। उसके बाद इधर आ जाएंगे आपके जो मतलब हेडिंग्स है या फिर जो डाटा सोर्स है। मतलब इधर मेरे पास हेडिंग्स मौजूद है ना जो कि जाहिर कर रही है कि उस कॉलम में कौन सा डाटा मौजूद है। तो सिंपली मैं जिस हिसाब से अपने डाटा को फॉर्मेट करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि एक रिपोर्ट तैयार हो जाए जिसमें मतलब स्टूडेंट नेम आ जाए और पता चल जाए कि वो स्टूडेंट कौन सा कोर्स इनरोल कर रहा है। तो सिंपली मैं स्टूडेंट नेम पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा कोर्स टाइटल पे। मतलब इस तरह आप देख सकते हैं कि मेरे पास अली है जो कि इन पे यूज़ कर रहा है, और आमिर है MS वर्ड कर रहा है, बहराम C++ सीख रहा है। इसी तरह ही डिफरेंट डाटा मेरे पास फिल्टर होके आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह नहीं मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि पहले कोर्स टाइटल शो हो और फिर शो हो कि कौन कौन से स्टूडेंट उसको एनरोल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं कोर्स टाइटल पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा स्टूडेंट नेम पे। तो इसी तरह ये एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी जो कि मुझे शो कराएगी कि ऑटोकैड में कौन कौन से स्टूडेंट हैं, C++ में कौन से स्टूडेंट हैं, इसी तरह इन पेज में कौन कौन से स्टूडेंट हैं। तो ये तो सिंपल तरीका था कि हम पाइवट टेबल किस तरह यूज़ करते हैं। आप इसको डिफरेंट लिहाज से अपनी कंडीशन के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अब एक और चीज़ बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से नाम वगैरह या कोई डाटा चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इन पे जो मतलब अली ले रहा है, अगर मैं उसको मिटा के यहाँ पे कर देता हूँ आयशा लिख देता हूँ, मतलब इधर से तो मैंने डाटा चेंज कर दिया है लेकिन मेरी इधर शीट पे चेंज नहीं होगा। ये देख सकते हैं कि इन पेज में आयशा नाम का कोई भी शख्स या कोई भी शख्सियत, कोई भी गर्ल वगैरह मौजूद नहीं है, मतलब ये अपडेट नहीं हुआ है। तो इसका एक फ़ायदा भी है। वैसे सोचे जाए तो एक किस्म से हमें लगता है कि ये नुकसान ही होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपसे गलती से चेंज हो जाता है तो फिर वो तो चीज़ें होगी ना। तो आपने मतलब अपना पाइवट टेबल सेलेक्ट कर लेना है उसको अपडेट करने के लिए। उसके बाद चले जाना है एनालाइज टैब में। एनालाइज में जाने के बाद आपने कर देना है रिफ्रेश। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। अब ये तो चीज़ थी कि मतलब डाटा की अपडेट किस तरह करते हैं। अब एक और चीज़ बता दूं, मैं चाहता हूं कि कोई एक चीज़
रिमूव हो जाए। मतलब मेरे पास इधर काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि कोई एक रिमूव हो जाए या कोई नया ऐड हो जाए। मतलब मैं चाहता हूँ कि इधर एक नया कॉलम आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल रख लेते हैं लास्ट नेम का। सिपरा हो गया, गोंदल हो गया, इसी तरह डिफरेंट मैंने मतलब उसके नीचे ड्रैग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ही ले रहे हैं। तो मतलब ये देखें मैंने इधर नया कॉलम तो ऐड कर दिया है, लेकिन वो इधर हमारे पाइवट टेबल के फॉर्मेट सेक्शन में शो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इधर भी शो हो, मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है उसकी। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा एनालाइज में जाने के बाद मैं क्लिक कर दूंगा चेंज डाटा सोर्स पे, ठीक है। उसके बाद मैं मतलब अपना डाटा सोर्स सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके प्रेस करूंगा और उसके बाद मैं एक दफ़ा रिफ्रेश भी कर दूंगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको इधर वो भी चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी जो कि आपने नया कॉलम ऐड किया है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और वो साथ में मतलब आपका लास्ट नेम भी शो करवा देगा। ये तो एक एग्जांपल ही ली थी कि लास्ट नेम की आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक है। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जितना समझाया उसकी समझ आई होगी। इसी डाटा सोर्स को सिलेक्ट करके आप टेबल वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसको सिर्फ प्रिंट करना चाहे तो इसको भी आप सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं। तो बड़ा आसान तरीका हो जाता है मतलब रिपोर्ट जनरेट करने का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें परफॉर्म करने के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो समझाया उसकी समझ आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।